नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपसे मैं एल्गोरिदम के बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिर जो एक एल्गोरिदम ये वर्ड होता है, ये एल्गोरिदम का आखिर मतलब क्या होता है। क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि कितनी बार लोग कहते हैं या कितने सारे लोग कहते हैं या कितनी बार यूट्यूब वीडियोज़ में भी कहा जाता है कि इसका एल्गोरिदम चेंज हो गया, यूट्यूब का, टिकटॉक का एल्गोरिदम अलग तरीके से काम करता है। तो ये जो भी एल्गोरिदम ये वर्ड है, तो आखिर ये एल्गोरिदम क्या होता है, तो वही आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि इस एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए। साथ ही चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे भी सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यही जानते हैं कि आखिर ये एल्गोरिदम आखिर है क्या। तो जैसा कि ये एल्गोरिदम आपने पहले भी सुना होगा, जो मैथ्स की किताबें होती है, जो मैथ पढ़ते हैं हम, तो उसमें भी एल्गोरिदम ज़रूर होता है। तो अगर मैं आपको एक तरीके से टेक्निकली बताऊँ तो ये एक तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने का एक तरीके से कह सकते हो फॉर्मूला है एल्गोरिदम। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब क्या होता है कि कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर कितने सारे काम करता है, तो उसके कंप्यूटर को काम करने के लिए उसमें प्रोग्राम होते हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं और उसके अंदर कई सारे स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप, जिसको ध्यान में रखते हुए वो जितने भी ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के, जो आप उसको काम देते हो तो उनको एग्जीक्यूट करता है वो, तो वो ये सब एल्गोरिदम की मदद से करता है। तो ये तो हो गया टेक्निकली। अब बात करते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर लेके। जैसे कि आप जो है कई बार सुबह सो के उठते हो तो आपको पता है कि पूरे दिन का आपका क्या शेड्यूल है, कितनी सारी प्रॉब्लम है, मतलब जो भी आपने एक स्टेप बाय स्टेप बना रखा है उसी के हिसाब से सारा काम होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि चाय बनानी है, तो चाय बनानी जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, और सॉल्यूशन कैसे, वो स्टेप बाय स्टेप में डिवाइड है। जैसे कि आपको पहले जो भी पानी गर्म करना होगा, फिर उसमें दूध, चाय पत्ती, चीनी डालनी पड़ेगी, फिर उसको उबलने रखनी पड़ेगी, उसके बाद आप उस चाय को छानोगे और उसके बाद ही पी पाओगे। अगर इसमें से एक भी स्टेप मतलब गायब हो गया, मतलब उसमें चाय पत्ती नहीं डाली, चीनी नहीं डाली, या दूध ही नहीं डाला, या पानी नहीं डाला, तो उससे क्या है, चाय वो नहीं बन पाएगी। तो ये तो एक एग्जांपल था। आप इसको इसी को साथ में लेके कंप्यूटर से आप जोड़ सकते हो, इसको उसके एल्गोरिदम से जोड़ सकते हो कि ये जो चाय है ये आपकी प्रॉब्लम है, जो कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। कंप्यूटर में आपने कुछ काम दिया, आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए जो आप उसमें प्रॉब्लम डालते हो। अब होता क्या है कि आपने प्रॉब्लम जैसे चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, दूध डाली, तो ऐसे कंप्यूटर में जो उसके कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, जो कि कुछ स्टेप जो स्टार्ट करते हैं और कुछ स्टेप होते हैं जो उसको एंड करते हैं, और लेकिन जो बीच के स्टेप होते हैं वो उस ऑपरेशन को रन करते हैं, उस पर काम करते हैं, और तभी जाके जो भी आप उसको काम देते हो कंप्यूटर को करने के लिए वो आपके सामने एग्जीक्यूट करता है, और तभी आप उसके रिजल्ट देख पाते हो कंप्यूटर पे। तो ये सब जो काम होता है ना, ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर में एल्गोरिदम की वजह से होता है। और खाली कंप्यूटर ही नहीं, और भी जितने भी क्या कहते हैं आईटी फील्ड हो गए, या फिर कह सकते हैं जो भी बिजनेस हो गए, या फिर प्रोग्रामिंग हो गई, इन सब में एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि अगर मैं आपको बताऊँ कि एल्गोरिदम यूज़ क्यों किया जाता है, एल्गोरिदम का बेसिकली इसीलिए यूज़ किया जाता है कि जैसे आप लोगों को पता है कि फेसबुक हो गया, सर्च इंजन हो गया, इन सब में एल्गोरिदम का यूज़ होता है। वो भी इसलिए जैसे फेसबुक में आप लाइक करते हो, है ना, तो ये सब एल्गोरिदम में ही है। सर्च इंजन है, कुछ आप सर्च करते हो तो वो भी एल्गोरिदम की वजह से ही हो पाता है। यहाँ तक कि जब आप गूगल मैप चलाते हो, उसमें अगर आप कोई सर्च, जैसे आप होता है ना कि इसमें शॉर्टेस्ट एकदम रास्ता जो दिखाते हैं, एकदम सबसे छोटे से छोटा रास्ता हो, तो वो सब भी एल्गोरिदम उसमें फीड है, मतलब उसमें एल्गोरिदम की वजह से ही काम किया गया है, तो वो उस हिसाब से आपको सबसे छोटा से छोटा रास्ता बता पाता है। तो गूगल मैप में भी इस्तेमाल होता है, कोई रेटिंग आप देते हो तो उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें उसमें जो है ये कह सकते हैं कि हम इस्तेमाल होता है एल्गोरिदम का। आप कोई जैसे मैथमेटिकली अगर कोई सॉल्यूशन आपको चाहिए, प्लस माइनस का जैसे आपको दिखता होगा कि कोई साइन आता है, तो वो सब कैसे आता है, तो कंप्यूटर को डायरेक्ट नहीं पता, उसमें जो फीड है प्रोग्राम कर रखा है उसमें, या फिर जो उसके एल्गोरिदम है उसकी वजह से ही आप जान पाते हो कि हाँ ये प्लस के नंबर है या ये माइनस का नंबर है। तो एक एल्गोरिदम किसी भी कंप्यूटर के लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए या प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसको एक लास्ट और एग्जांपल से समझ लेते हो तो आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि अगर जो एक चावल, आप समझ सकते हो चावल बनाना है। अब चावल बनाना क्या है, वो एक प्रॉब्लम है। अब उसका सॉल्यूशन भी होगा, कुछ स्टेप में डिवाइड होगा वो, जिसकी मदद से जो आप चावल बना पाओगे। चावल को निकालना, उसको बीनना, धोना, उबालना, 10-15 मिनट तक रखना, उसको बाद में निकालना, उसके बाद चावल तैयार होता है। तो ये सारा एक प्रोसीजर है। तो अगर मैं इन शॉर्ट एकदम छोटे तरीके से कहूँ पूरे इस एल्गोरिदम को आखिर क्या होता है, टेक्निकली किसी भी अगर आप प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन चाहिए, वो किस तरीके से सॉल्व होगा, किस तरीके से इनक्रिप्ट होगा, किस तरीके से आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ये सब एल्गोरिदम है। किसी भी प्रॉब्लम का अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो तो वो सॉल्यूशन ही एल्गोरिदम है। तो ये होता है एल्गोरिदम। और इसीलिए कहा जाता है कि जो यूट्यूब का एल्गोरिदम अलग है, टिकटॉक का एल्गोरिदम अलग है, दोनों अपने अलग अलग एल्गोरिदम के
हिसाब से काम करते हैं, जो दूसरे प्लेटफॉर्म है वो अपने अलग एल्गोरिदम के हिसाब से काम करते हैं। तो ये सब समय समय पे चेंज होते रहते हैं। यूट्यूब के भी बहुत सारे एल्गोरिदम चेंज होते हैं। तो ये एल्गोरिदम होता है कि वो किस तरीके से काम करेगा। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना। तो उम्मीद करूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि आखिर एल्गोरिदम क्या होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना था। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।